एक बार एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक घड़े बनाता था। लेकिन अब वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस पिता ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को घड़े बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। पिता ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने घड़े कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छे घड़े बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा घड़े बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छे घड़े बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे के घड़े को पिता के घड़े से ज़्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बेटा यह सब सुनकर काफ़ी खुश हुआ। बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज़्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे की बनाए हुए घड़े में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई तब बेटे अपने पिता से कहा, मैं आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे घड़े बनाता हूँ और मेरे घड़े की कीमत तो आपके बनाए हुए घड़े से ज़्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी की यह बात सुनकर पिता चुप हो गए और कहा वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरे बनाए हुए घड़े की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपने घड़े बेचने चाहिए, इससे मेरा ज़्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपने घड़े का दाम अपने पिता के घड़ों से ज़्यादा रखा। अब जो लोग पिता के घड़े ज़्यादा खरीदते थे उन्होंने बेटे के घड़े, जिनका दाम भी ज़्यादा था, उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज़्यादा अच्छा कुम्हार बन गया। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे के घड़े को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज़्यादा जाते और वहीं से घड़े खरीदते। तो बेटे ने अपने घड़े को और अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसके बनाए हुए घड़े पसंद आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफ़ी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपने घड़े में ऐसा क्या किया है कि लोग आपकी ही दुकान से घड़े खरीद रहे हैं? मेरे घड़े को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने तो ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छे घड़े बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपने घड़ों को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यह सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुम्हें जैसा कुम्हार बनाना चाहता था वैसे तुम नहीं बने, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुमने अच्छे घड़े बनाना सीखा ही नहीं। तुम थोड़े में ही इतना ज़्यादा खुश हो गए। ये सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया और अच्छे घड़े कैसे बनाते हैं यह सीखना उसने फिर से शुरू कर दिया।